देखिए दिवांशु, एक तो मैंने काफी बड़ा रिस्क लिया है स्पेशल पिक का बिल्कुल बचवा के, क्योंकि ये जो 2-3 स्टॉक्स हैं सन फार्मा, भारती एयरटेल, इसमें कोई ब्रेकआउट फेल हो जाए और आशु मदान जी ऑन एयर हो तो डर लगता है। और मेरा जो स्पेशल पिक का बिल्कुल है स्टॉक है सन फार्मा, और ये स्टॉक भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा रहा है। सितंबर 2018 की ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, और जिस तरीके की ट्रेंड लाइन टूटी है मुझे लगता नहीं है अब कोई बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ से देखने को मिलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 670 का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो डिलीवरी में होल्ड करना चाहते हैं वो 657 का स्टॉप लॉस लगाएं। 670 स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, 657 स्टॉप लॉस है डिलीवरी के लिए। और यहाँ टारगेट है, बड़े टारगेट्स हैं 800 रुपए की, और मुझे लगता है जब ये 800 रुपए के टारगेट आएंगे तो हमारे एक और को पैनलिस्ट सीनियर मोस्ट वागले जी बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है और सन फार्मा है स्पेशल पिक। ओके, तो सन फार्मा है स्पेशल पिक वागले साहब की, और उनके पोर्टफोलियो में भी है। लगातार आपको डिस्क्लोजर भी देते हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने सन फार्मा पर खरीदारी की राय दी थी। तो वागले साहब से जानते हैं सन फार्मा पे उन्हें क्या फ्रेश राय बन रही है, और साथ ही एक पिक भी वो देना चाहते हैं। तो बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वन हेल्प चाहिए, क्योंकि अनिल जी इसमें काफी अनिल जी का व्यू काफी सही पड़ता है। स्टॉक है VEDL, मुझे BTST के लिए 267-268 में बाय करने की मेरी सलाह है। मुझे लगता है इसमें कम से कम 10 से 12 रुपए, 280 का मेरा कल का टारगेट होगा, तो 12 रुपए के लिए मैं स्टॉप लॉस 264 का लूंगा। 264 के नीचे जाएगा तो काट लीजिए, लेकिन 280, 282, शायद 285 तक ये मूव में जा सकता है। ऐसा कुछ इवेंट है, क्योंकि मुझे ये चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वागले साहब, इवेंट है, और आज MSCI की रीबैलेंसिंग है, कल FTSE की रीबैलेंसिंग थी और उस वजह से सप्लाई आई और स्टॉक वहां से सप्लाई खत्म करके ऊपर गया। आज फिर से सप्लाई आई, अगर ये खत्म हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी एंट्री एकदम सही है। अगर आखिरी मिनटों में और नीचे आए, 3-20 की स्ट्रेटेजी के वक्त और डिस्कस करेंगे, अगर वहां आए तो वहां पे मैं आपको फिर से खरीदारी करने की राय दूंगा। तो अगर नीचे गलती से 258, 260 आए तो बिल्कुल 100% अच्छा बाय है, और अभी भी अगर आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल वागले साहब मैं आपके साथ सहमत हूँ। 320 रुपए में जहां LIC ने कहा कि उससे नीचे हम सरेंडर नहीं करेंगे बाय बैक डीलिस्टिंग ऑफर में, वो हमारा टारगेट प्राइस तब से है जब स्टॉक 90-95 रुपए के आसपास है। सीएट का सवाल है। बंसी जी जरा सीएट के चार्ट देखकर भी बताएं सर, परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी आती हुई दिख रही है जहां तक नतीजों का सवाल है। दीपांशु, टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, नीचे से एक्यूमुलेशन में घूम रहा है स्टॉक, और काफी बड़ा बेस इसका नीचे में बना हुआ है 1370 के अराउंड, काफी बड़ा बेस है। और ये स्टॉक भी तैयारी कर रहा है एक अच्छी तेजी की, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा पैटर्न है। 1370 के नीचे के स्टॉप लॉस हैं, ऊपर में 1440, 1445 एक पहला टारगेट बैठता है। ओके, 1440, 1445 ये एक पहला टारगेट बैठता है। 18 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी ऐलान किया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 200 करोड़ से बढ़कर 260, 261 करोड़ का इनका कामकाजी मुनाफा भी आपको आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। मार्जिन थोड़े श्रिंक हुए हैं, यहाँ पर हल्के सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट अदरवाइज आप देखें तो 45% आय में बढ़त, कामकाजी मुनाफे में 30% की बढ़त, और मुनाफा तो 3 गुना बढ़कर आया है। एक बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। BTST के लिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वो है PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज में मेरा मानना है कि कल के लिए के टारगेट्स 2800 के पहला रहेगा, 2850 का दूसरा टारगेट रहेगा, और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 2620 का रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन है, और जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है बहुत ही बेहतरीन है। ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करने की सलाह है। और PI इंडस्ट्रीज सेकंड हाफ में स्पेशली हमने काफी एक्टिव होते हुए देखा है। ये काउंटर अच्छे यहाँ पर नतीजे, अच्छे मूवमेंट आपको आती हुई दिख रही है। डिस्कस करता हूँ, लेकिन अनिल जी से डिस्कस हुआ था, लेकिन आज मैं फिर शेयर कर रहा हूँ, मतलब आज शेयर कर रहा हूँ JSW एनर्जी। दीपांशु, ये मतलब एक ऐसी कंपनी है जो शायद मतलब फर्स्ट पावर कंपनी होगी तो बिल्कुल डेट फ्री होगी इंडिया के अंदर। तो ये स्टॉक शायद कवर हुआ है जी बिजनेस पे, जो नॉर्मली स्टॉक कवर होते हैं मैं उनको रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक 200 भी क्रॉस कर सकता है।
तो JSW एनर्जी एक कैश का स्टॉक है। जो मेरी एक पर्सनल डिस्कशन हुई थी अनिल जी के साथ, तो तब ये बात हुई थी, तो आज मैं उस चीज को मतलब ऑन एयर बोलना चाहता हूं। एंड हमने अपने क्लाइंट्स को कई बार रेकमेंड किया और बिल्कुल बोला है लंबे टारगेट के लिए रख लें। आज भी इसमें 10% की मूव आई है और इस मूव के बाद भी मुझे लगता है कि इस साल के अंदर ये तो अगर किसी ने नहीं लिया हमारी बात, तो अगर किसी ने नहीं लिया हमारी बात नहीं हुई है या किसी और के कहने पे नहीं लिया, तो मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन JSW एनर्जी में भी है।